नमस्कार दोस्तों, आज का माता रानी का संदेश यदि आपके पास आया है तो ये साधारण नहीं है, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का ये माता रानी का शक्तिशाली संदेश शुरू करते हैं। इस संदेश में आपको आपके शत्रु के बारे में जानने को मिलेगा। क्या प्लानिंग है आपके शत्रु की, इसलिए अंत तक बने रहिए। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है। उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था। हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बज्जी, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी ही गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी। उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह। बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे।
मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वह दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है। हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उसे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जब जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वह तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान लें? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वह कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार विद्या ही आखिरी उपाय है, हमें उनके पास जाना चाहिए। वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है यह कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं बच्ची। लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वह वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वह शत्रु नहीं है। वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ? हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं। उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं।
अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो। पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं। दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की जरूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो अपनी खुशियों का, चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है, सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है, तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ, अपने रिश्तों से मुख मोड़ अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे, वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो। अपने खान पान पर अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे, वह देने का माध्यम बना रही थी। लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ
कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। लेकिन शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे, बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिससे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रही हूँ। कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों का सामना करते जा रहे हो, मैं सब जानती हूँ। लेकिन यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। एक अकल्पनीय जीत तुम्हारे लिए में आ गिरेगी। तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छल कपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही है। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति व कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके।
क्योंकि मेरे बच्चे हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियाँ मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रह और देखना तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बार किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे,
अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना। अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, यह मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी उचित लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए नमस्कार।